आस्था की डुबकी लगाकर पूरी योगी कैबिनेट ने फैसले भी धार्मिक और ऐतिहासिक किए। आपको बताते हैं कुंभ से योगी कैबिनेट ने क्या बड़े ऐलान किया, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी बनेगा। 91 किलोमीटर लंबा होगा ये, और इसके अलावा महर्षि भारद्वाज के आश्रम का सौंदर्यकरण भी किया जाएगा। ये भी फैसला आज किया गया। निषाद राज की नगरी श्रृंगवेरपुर को विकसित किया जाएगा। निषाद राज का पार्क बनाया जाएगा, उनकी मूर्ति लगेगी। महर्षि वाल्मीकि पर शोध संस्थान बनाया जाएगा। आश्रम को विकसित किया जाएगा और कुष्ठ रोग से ग्रसित लोगों को आवास दिए जाएंगे। मतलब एक तरफ दिल्ली में मोदी की कानून क्रांति और उधर कुंभ से योगी ने भी एक तरीके से कई क्रांतिकारी फैसले। प्रयागराज से इस वक्त विशाल पांडे हमारे साथ हैं। विशाल, ये तो कई क्रांतिकारी फैसले लिए ही गए और पहली बार ऐसा हुआ कि कुंभ नगरी में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और इतने प्रस्ताव पारित किए गए। लेकिन सवाल ये भी है कि अब ये सरकार की ओर से जो पहल हुई है, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई है, उसके बाद अब धर्म संसद पर इसका क्या असर पड़ेगा? वहां क्या रोड मैप नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए मीमांसा और अमन, कल शंकराचार्य की धर्म संसद का आखिरी दिन है जिस पर राम मंदिर पर चर्चा होगी और सूत्र ये बता रहे हैं कि देर शाम तक शंकराचार्य इस बात का ऐलान करेंगे कि वो किस दिन यहाँ से अयोध्या के लिए कूच करेंगे राम मंदिर निर्माण के लिए। और 4 शिलाएं, जैसा कि अपनी रिपोर्ट में देखा, उन 4 शिलाओं के साथ में शंकराचार्य खुद अयोध्या के लिए कूच करेंगे। ऐसी तैयारी परम धर्म संसद में यहाँ पर शंकराचार्य की तरफ से है। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद की जो धर्म संसद होगी 31 और 1 तारीख को, उसमें भी राम मंदिर को लेकर कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि बसंत पंचमी के मौके पर राम मंदिर निर्माण की तारीख विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में तय हो सकता है। तो यानी कि एक तरफ से सरकार जहां पर गैर विवादित जमीन को फ्री कराने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ धर्म संसद और साधु संत लगातार सरकार पर, और यहां आप ये कह सकते हैं कोर्ट से ये मांग करेंगे कि उससे पहले कोई ना कोई रास्ता और सुनवाई करके इस पूरे मामले को जरूर हल किया जाए। और मेरे ख्याल से सचिन, दबाव में भी थी सरकार, चौतरफा दबाव था सरकार पर। वहां से भी आप लगातार बता रही थी अयोध्या कूच की तैयारी है कुंभ से प्रयागराज से, इसलिए फैसला लिया गया। दबाव वहां से भी बहुत ज्यादा था। दबाव तो था, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि अब तक कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि अगर कहीं संत है, अखाड़ा है, भगवा है, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएगा। और ठीक है, अब तक मंदिर नहीं है तो वो ये कम से कम उम्मीद लगा के चलते थे। उम्मीद ये लोग छोड़ते नहीं है और उम्मीद हम ही सही बांधते हैं, इस कारण से हमारे साथ ही जाएंगे। लेकिन इस बार यहाँ से ऐलान हो रहा था, अमन मीमांसा, यहाँ पर अखाड़ों से ऐलान हो रहा था। आज जो धर्म संसद जिसका जिक्र विशाल कर रहे हैं, वहाँ से भी ये कहा गया था कि आज भी इस मूव को लेकर के भी वो आशान्वित नहीं है। वो इसको भी लेकर के डूबियस थे कि पता नहीं इस मूव के बाद भी क्या होगा, हम तो अयोध्या कूच ही करेंगे, हमें भरोसा नहीं सरकार पर। अभी भी यहाँ पर ऐसी बात थी। तो सरकार इस चीज को भांपती थी, योगी इस चीज को भांपते थे, बार बार वो आ रहे थे, ये चीजें कन्वे हो रही थी। ये तो एक कदम उठाया गया है। यहाँ से ऐसा नहीं है कि गेम चेंजर सब कुछ साबित हो जाएगा। अभी धर्म संसद कल का एक धर्मादेश आना है, उसके बाद भी संत अभी भी कह रहा है कि इतना कुछ भुगत चुका है, उसे अभी भी शायद यकीन नहीं है। फिर वीएचपी की धर्म संसद है, आगे अभी बहुत कुछ कहना कहीं देखना और ये मैसेज देने का और इससे बेहतर तरीका हो भी नहीं सकता था सचिन, सरकार के पास अब ये जताने के लिए कि राम मंदिर को लेकर वो प्रतिबद्ध है और बहुत ही ज्यादा गंभीर है और इस दिशा में एक कदम जरूर सरकार ने आगे बढ़ा दिया और है। डिबेट जरूर चेंज हुई है, जो सचिन कह रहे थे कि नैरेटिव चेंज हो जाएगा। पहले बैकफुट पर रहती थी सरकार कि सरकार सोई हुई है, कर क्यों नहीं रही है कुछ। अब कर दिया तो फिर विपक्ष की बोलती बंद होगी कि विपक्ष का क्या स्टैंड है।